हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमो क्लासेस। केमो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग जीओसी में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, बेसिक कैरेक्टर। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे, पिछले लेक्चर हम लोग क्या देखे थे, बेसिक कैरेक्टर में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इफेक्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन को। उसके बाद हमने देखा था कि रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बेसिसिटी को। और आज हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बेसिक कैरेक्टर को। हमने उसमें थोड़ा बहुत बात किया था इस पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट हमारे बेसिक कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। आज हम उसी को थोड़ा आगे देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ रिंग साइज एंड बेसिसिटी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पुराना ही देखेंगे, रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट का रोल देखे थे, इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज और हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। किस पे? इंडक्टिव इफेक्ट का रोल किस पे? ऑन द बेसिसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आ जाए और कुछ ऐसा आ जाए और एक आपके सामने सिस्टम ऐसा आ जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक, अब आपको बतानी है, पी इसको बोला, इसको मैंने क्यू बोल दिया, इसको आर बोल दिया। ठीक है, पी क्यू आर में बताना है बेसिक कैरेक्टर, मतलब पी क्यू आर में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, कौन सबसे कम बेसिक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे पहला मैंने कंसेप्ट बताया था कि आपको दिए गए नाइट्रोजन सब में दिया, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप निकालोगे sp3 आएगा, ये sp3 सेंटर है, यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है। ठीक है, sp3 सारे में है, तो इसमें हम इससे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम है। तो हम और कंसेप्ट लगाएंगे, क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के अलावा रिंग में एक और नाइट्रोजन है और इसका क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहीं ना कहीं इसकी तरफ जाएंगे, शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर डोनेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट मोर है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मैंने बताया था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की पावर ज़्यादा, ये अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचेगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के मामले में, ये और खींचेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इसकी तरफ जाएंगे, तो ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ डोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका माइनस आई इफेक्ट कम होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे डोनेशन के लिए कम अवेलेबल होंगे, इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होंगे। मतलब कहीं ना कहीं क्यू का तो आर से ज़्यादा है। ठीक है, इतना तो फिक्स है। और अगर मैं पी की बात करूँ, पी में तो कोई, इस नाइट्रोजन के अलावा यहाँ पे कोई ऐसा आइटम नहीं जो माइनस आई लगाता हो, इन दोनों में था। इसमें ए तो फ्री है, एक अगर कोई भी इसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए तुरंत दे देगा, मतलब ये तो एकदम अवेलेबल रहेगा। इन दोनों में फिर भी माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से थोड़ा डोनेशन कम हो रहा था, लेकिन इसमें तो एकदम कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं लग रहा है, माइनस आई कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसमें कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो, या आइटम लगा है जो माइनस आई लगा, तो नहीं लगा है। तो ये तो बेचारा फ्री है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए, तो सबसे ज़्यादा डोनेशन यहाँ पे होगा और इन दोनों में कम होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई इसमें सबसे ज़्यादा, तो डोनेशन सबसे कम, बेसिसिटी सबसे कम। उसके बाद क्यू का सबसे ज़्यादा, पी का सबसे ज़्यादा, क्यों ही इसमें कोई भी माइनस आई फिर लग ही नहीं रहा है। तो आर्डर हमारा कुछ इस प्रकार से है, पी क्यू आर। होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कैसे बताया, माइनस आई इफेक्ट की बेसिस पे। इन दोनों में माइनस आई लग रहा था, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो डोनेशन कम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं नहीं जा रहा है, ये किसी को भी उठाकर लोन पेयर डोनेट कर सकता है,
तो यहाँ पे डोनेशन फास्ट है, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाए वहाँ पे बेसिक करेक्टर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये इसके पास कोई भी आएगा तुरंत लोन पेयर अपना उठाकर दे देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि इस रिंग में और कोई ऐसा एटम नहीं लगा है जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके। तो इसलिए पी का सबसे ज़्यादा रखा है। क्यू और आर में मैंने कैसे लगाया, क्यू में भी माइनस आई लग रहा है, आर में लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का माइनस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा खींचेगा तो इसका डोनेशन कम हो जाएगा। नाइट्रोजन का डोनेशन इसके कंपेयर में ज़्यादा रहेगा इस वाले के, क्योंकि नाइट्रोजन माइनस आई कम है, इसका ज़्यादा है, तो यहाँ डोनेशन ज़्यादा, यहाँ कम। तो ऑर्डर हमारा ओवरऑल ये रहा है। कौन सा ऑर्डर है, बेसिक करेक्टर ऑर्डर। समझ में आया, वो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे अगले एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने और एक एग्जाम्पल ऐसा आ जाए। अब बताइए इन दोनों में नाइट्रोजन है लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं इसको P बोलूं और इसको Q बोलूं तो P और Q में आप एक अंतर देख पा रहे हो। कौन सा अंतर, कि इस वाले जो ये रिंग है इसमें नाइट्रोजन के अलावा और कोई हेट्रो एटम नहीं है, या ऐसा कोई भी एटम नहीं जो माइनस आई लगा रहा हो, लेकिन इस नाइट्रोजन के अलावा यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो इसका क्या लगेगा, माइनस आई फिर। माइनस आई फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा। तो अगर इसको डोनेट करना हो तो ए माइनस आई फिर लगाकर इसके डोनेशन को कम करेगा, अगर इसको डोनेट करना हो ए माइनस आई लगाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे माइनस आई लगा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के डोनेशन पावर को कम कर रहे हैं। तो अच्छा बताइए, अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने आएगा ये इजीली नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये क्या रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं ना कहीं इसका डोनेशन यहाँ खींच रहा है, तो यहाँ पे फ्री उतना नहीं है, यहाँ पे कोई जाएगा तुरंत दे देगा। जैसे अगर एच प्लस को देना हो यहाँ पे तुरंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना लोन पे डोनेट कर देगा, यहाँ पे देना होगा देगा लेकिन यहाँ कम देगा, यहाँ बहुत फास्ट डोनेशन होगा, यहाँ डोनेशन स्लो होगा। इसका रीजन है कि इस नाइट्रोजन पे इस वाला नाइट्रोजन का माइनस आई फिट लग रहा है। माइनस आई फिट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है, नाइट्रोजन अपना माइनस आई फिट लगाकर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे जो डोनेशन का कम हो जाएगा। डोनेशन कम मतलब बेसिसिटी कम। बेसिसिटी मैं क्या बताया था, बेसिक करेक्टर वहां पे सबसे अच्छा होगा जहाँ पे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत आसानी से डोनेट हो जाए। यहाँ पे डोनेट हो रहा तो इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये कम होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक, एक ऐसा आ जाए, इसको P बोल लो आप, और एक ऐसा आ जाए, और एक आपके सामने ऐसा आ जाए। आप देख पा रहे हो तीनों के तीनों केस में, जैसे अगर इसको मैं P बोलूं, इसको Q बोला मैंने और इसको R बोला, तो आप ये ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा P Q R में सब में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करेगा। ठीक है, मैं क्या बता, बेसिसिटी की हम बात वहीं करेंगे, या तो लोन पेयर से डोनेशन हो या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब एक तरह से आप इसको लोन पेयर मान लो। ठीक है, तो यहाँ से डोनेशन होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये तो देखिए ये तो कॉमन चीज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से डोनेशन होने वाला है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन कहाँ पे ज्यादा होगा ये हमको बताना। देखिए इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप, मतलब इस मिथाइल का प्लस आई लगने वाला है, इसका प्लस आई लगने वाला है, और इसका प्लस आई लगने वाला है। मतलब समझ पा रहे हो, ए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। कब ये तीनों मिथाइल प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ दे रहे, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके तो बल्ले बल्ले हो गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कहते थे किसी को बहुत ज्यादा धन की वर्षा हो जाए, उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वर्षा हो रही है। तो कोई भी इसके पास आ गया तुरंत दे देगा बिना सोचे समझे। भाई जिसके पास बहुत ज्यादा धन है वो कहीं भी लुटाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे दो ही मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल तो रही है लेकिन उतना नहीं मिल रही जितना कि
क्यू में, क्योंकि यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप से सारे प्लस आई लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा था। लेकिन इस केस में आ रहा है, लेकिन इसके कंपेयर में कम, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मिथाइल का प्लस आई लग रहा है और इस केस में तो एक ही लग रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम आ रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, वो और तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रहा है 3 मिथाइल से, फिर इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम, यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही है ऑक्सीजन को बाहर से मिथाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे डोनेशन कम होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे, तो डोनेशन सबसे अच्छा यहाँ से होगा। जहाँ पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से डोनेट हो जाए, वहाँ बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं आपके सामने अगले एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए कुछ ऐसा है और आपके सामने कुछ ऐसा है। अब बतानी हो आपको, यहाँ क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप। अगर इस रिंग को देखो, अगर आप देखेंगे इस रिंग को, इस नाइट्रोजन के अलावा और इस रिंग में और कोई हेट्रो एटम नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो। सब बाकी इस नाइट्रोजन के अलावा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, सारे कार्बन है, ठीक है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, sp2। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे भी क्या है, sp2 ही है। तो आप कहोगे सर sp2 मत, यहाँ भी sp2 सेंटर है, यहाँ पे भी sp2 सेंटर, इससे तो हमारी बात बनेगी नहीं कि कहाँ पे डोनेशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे बेसिक करेक्टर ज़्यादा, कहाँ पे कम। तो आप ऐसे देखोगे कि इस वाले नाइट्रोजन को छोड़ दूं, बाकी इस रिंग में और कोई हेट्रो एटम नहीं है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाला एटम नहीं है, लेकिन इस वाले रिंग में देखोगे इस नाइट्रोजन के अलावा एक नाइट्रोजन और लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस नाइट्रोजन के आते इस रिंग में माइनस आई इफेक्ट लगने लगा, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं इसकी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे जो डोनेशन होगा कम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी नाइट्रोजन एटम नहीं लगा है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन इसमें लगा है, तो यहाँ पे लगा है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट से यहाँ पे क्या होगा, जो डोनेशन है लोन पेयर को कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएंगे। डोनेशन कम तो बेसिक करेक्टर भी क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आप चाहे IIT एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप JEE नीट की बात कर लो, कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, जो अभी मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। क्या मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज एंड बेसिसिटी, मतलब हमारे बेसिसिटी पे रिंग साइज कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रिंग साइज एंड बेसिसिटी, मतलब बेसिसिटी पे रिंग साइज का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज ऑन बेसिसिटी, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके सामने मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना दूं, ये क्या 3 मेंबर रिंग है, ये क्या है 4th मेंबर रिंग है, और ये क्या है 5th मेंबर रिंग है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसको अगर मैं P बोलता हूँ, इसको Q बोल दिया आपके सामने, इसको R बोला और इसको S। अगर आपको बतानी हो कि PQRS में बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बेसिसिटी बेसिक करेक्टर अरेंज करना हो, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ इससे पहले आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इन जनरल आप जानते होंगे, हो सकता है अपना जानते हो कि sp3 sp2 देन sp, ये क्या होता है, बेसिक करेक्टर बेसिसिटी होता है। आप बात समझे, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा
sp3 वाला सेंटर कहीं भी अगर हाइब्रिडाइजेशन, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, वहाँ पे बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद sp2, फिर sp। आप कहोगे सर आप ये कैसे बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे पता है, आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो परसेंटेज यस कैरेक्टर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब जो हमारा परसेंटेज यस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो एसपी सेंटर है, मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 50% होता है यस कैरेक्टर। कितना होता है, सबसे ज्यादा एसपी सेंटर में हमारा क्या होता है, परसेंटेज यस कैरेक्टर। मैं क्या लिखा हूँ, परसेंटेज यस कैरेक्टर। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में यस कैरेक्टर सबसे ज्यादा 50% होता है। और अगर यस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज यस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। और कहीं भी यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही होल्ड करके रखेगा। मतलब अगर कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे एसपी अगर कहीं सेंटर है तो वहां पे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। मतलब वहां पे इजिली डोनेशन नहीं हो पाएगा, वहां डोनेशन कम हो जाएगा। मतलब वहां पे बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जो लोन पेयर होंगे उनको होल्ड करके रखेगा, तो वहां पे क्या होगा, डोनेशन इजिली नहीं हो पाएगा, मतलब बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जो जनरल होता है वो sp3 sp2 sp, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर sp3 वाले का, फिर sp2 का, फिर sp का। ठीक है, आपको समझ में, मैंने समझा दिया कैसे हो रहा है। और जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप अगर देख पा रहे हो इन तीनों में, चारों में सारे जगह नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है कितना है, sp3 है। यहाँ भी नाइट्रोजन क्या है, sp3 सेंटर है, यहाँ पे भी क्या है, sp3 है। तो अगर सारे के सारे जगह, मतलब चाहे पी क्यू आर एस, चारों सिस्टम में आप देख पा रहे हो जो नाइट्रोजन है sp3 सेंटर, sp3 सेंटर, sp3 हर जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो हमारी इससे तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर तो सेम होगा। आप यहां से अगर देखोगे आपको अंतर क्या दिख रहा होगा, अगर पी क्यू आर एस में अब मैं पूछूं कि क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, क्या आपको कुछ चेंज दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर मुझे चेंज दिख रहा है। मैं पूछूंगा आपसे क्या चेंज है, आप कहोगे सर रिंग साइज, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। बहुत सही, आपने कम से कम ये तो पहचाना कि यहाँ पे साइज क्या है, अलग अलग है। यहाँ 3 मेंबर रिंग का साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारा टॉपिक भी वही है कि रिंग साइज बदलने से बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें, इससे पहले हम थोड़ा सा परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर समझ लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 मेंबर रिंग बनाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, 3 मेंबर रिंग बनाया और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया बाहर। तो आप जानती हो जो 3 मेंबर रिंग होता है, 3 मेंबर रिंग क्या होता है, हाईली स्ट्रेंड होता है। ये हाईली स्ट्रेंड होता है, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेन। 3 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इस स्ट्रेन की वजह से ये 3 मेंबर रिंग क्या करना चाहेगा, ये 3 मेंबर रिंग अपने स्ट्रेन को क्या करना चाहेगा, रिलीज करना चाहेगा। कि जैसे तैसे करके ये क्या करेगा, 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग में क्या होता है, हाईली स्ट्रेन होता है, ये हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा, अपने स्ट्रेन को दूर करना चाहेगा। एक जैसे तैसे करके क्या करेगा, सोचेगा कि मैं कैसे भी करके अपना ये जो स्ट्रेन है इसको दूर करूं और थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या कर लूं, गेन कर लूं। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा इनर बांड है। मैं इनर बांड क्यों बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला रिंग, ये वाला, जैसे अगर इस बांड की बात करूं, इस बांड की बात करूं, इस बांड की बात करूं, ये जो बांड है क्या कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको मैं इनर बांड बोला। इनर बांड क्या करते हैं, वह बांड जो रिंग का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये क्या है, अच्छा बताइए, ये क्या है, बाहर की तरफ बांड है, ये रिंग नहीं बना रहा है, लेकिन ये वाला बांड रिंग का पार्ट है। अगर मैं ये ऐसे मिलाकर क्या कर रहा हूँ,
अगर मैं ऐसे 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 कहूँ तो मतलब ये रिंग है, रिंग मतलब ए वाला बांड भी रिंग में आ रहा है, ए भी वाला, ए भी वाला, मतलब जो बांड रिंग का पार्ट हो उनको क्या बोलेंगे, इनर बांड बोलेंगे। और ये क्या है हमारा बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, आउटर बांड। ठीक है, देखिए मैं क्या बताया, जो 3 मेंबर रिंग होता है वो हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल होता है, इसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। तो इस स्ट्रेन को दूर करने के लिए जो हमारा 3 मेंबर रिंग है, कुछ भी करके सोचेगा कि मैं कैसे तैसे अपना इस स्ट्रेन को क्या करूं, दूर करूं, ताकि स्ट्रेन क्यों दूर करना है, ताकि कुछ मैं स्टेबिलिटी गेन कर सकूं। तो ऐसा करने के लिए जो हमारा ये जो बांड है ये क्या करेगा, अपने अंदर परसेंटेज पी करेक्टर क्या करेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो ये जो इनर बांड है अपने अंदर क्या करेगा, परसेंटेज पी करेक्टर क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। मतलब पी करेक्टर बढ़ाने से क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर डेफिनेटली अगर परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ा है मतलब क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो आप, मतलब जो इनके अंदर 3 मेंबर रिंग के अंदर स्ट्रेन है काफी ज्यादा है, तो ये 3 मेंबर रिंग क्या सोचेगा, मैं कैसे भी करके इस स्ट्रेन को रिलीज करूं ताकि स्टेबिलिटी गेन करूं। तो ये हमारा जो बांड रहता है, ये बांड क्या करेगा, अपने अंदर परसेंटेज पी करेक्टर को बढ़ाना चाहेगा। परसेंटेज पी करेक्टर क्यों बढ़ाना चाहेगा, ताकि स्ट्रेन थोड़ा कम हो सके, स्ट्रेन कम हो जाएगा। आप कहोगे सर परसेंटेज पी करेक्टर ही क्यों बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सियल ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, एक्सियल ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होता है, वो हमारा एक्सियल ऑर्बिटल होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल हमारा एक्सियल ऑर्बिटल होता है, और क्या होता है, एक तरह से डंबल शेप होता है। क्या होता है, डंबल शेप होता है हमारा, क्या होता है, डंबल शेप होता है जो पी ऑर्बिटल है। आप मतलब ये पूछ रहे होंगे कि सर पी करेक्टर भी अपना क्यों बढ़ाना चाह रहा है, परसेंटेज पी करेक्टर, क्योंकि पी ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं और डंबल शेप के होते हैं। तो ये क्या करेगा, यदि पी करेक्टर अपने अंदर क्या करेगा, अगर ये बांड अपने अंदर पी करेक्टर बढ़ाएगा तो ये जो बांड है थोड़ा ऐसे हो जाएगा, बांड क्या होगा, ऐसे बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, यदि ये बांड अपने अंदर कोई भी बांड, चाहे जो भी बांड हो, यदि बांड में किसी भी बांड में परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज करेगा तो जो बांड है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज पी करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो आप। तो अगर देखिए ये इनर बांड में क्या हो रहा है, परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक इसका अपोजिट कहानी होगा आउटर वाले बांड में। आउटर वाले बांड में क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और परसेंटेज पी करेक्टर क्या होगा, घटेगा। समझ आया आपको। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो दूसरे तरीके से। आपने जाना होगा कि जो बांड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज एस करेक्टर से। और आप ये वाला रूल जानते होंगे, ये वाला रिलेशन जानते होंगे कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो बांड एंगल की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इस वाले रिंग को देखोगे तो आप जान पा रहे होंगे कि जो आउटर वाला बांड एंगल होगा वो इनर वाले से ज्यादा होगा। मतलब जो बाहरी बांड एंगल है वो ज्यादा है किसके, इनर वाले से। अगर बाहरी वाला बांड एंगल ज्यादा है, जाहिर सी बात वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि बांड एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा। और आप यहाँ देखोगे तो बाहरी वाला जो बांड है, ये वाला जो बांड एंगल है बाहरी वाला, ये ज्यादा होगा किसके, इनर वाले से। तो बाहर वाले का बांड एंगल ज्यादा मतलब परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। इसलिए बाहर वाले परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, अंदर वाले परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप 4 मेंबर में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन थोड़ा कम होता है। इसमें क्या होता है, 3 मेंबर की तुलना में यहाँ स्ट्रेन थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेस स्ट्रेन होता है। अगर भाई यहाँ पे स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो गया, इसका मतलब क्या, तो अगर यहाँ पे स्ट्रेन कम है तो ये अपने पी करेक्टर को कम बढ़ाएगा, अपने पी करेक्टर को क्या करेगा, कम बढ़ाना चाहेगा। अगर पी करेक्टर कम बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या होगा, कम घटेगा। समझ पा रहे हो आप। कहने मतलब यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा था, इस स्ट्रेन को दूर करने के लिए ये जो बांड किया अपने अंदर, ये जो अंदर वाला बांड था अपने में ज्यादा परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रेन कम है तो कम ही स्ट्रेन, स्ट्रेन ज्यादा था तो ज्यादा स्ट्रेन रिलीज करना था, यहाँ पे कम स्ट्रेन है तो कम ही रिलीज करना है। तो कम ही अपने पी करेक्टर में क्या करेगा, चेंज करेगा, अपने परसेंटेज पी करेक्टर को कम ही बढ़ाएगा पी करेक्टर को, तो परसेंटेज एस करेक्टर भी कम ही बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये है, इसके कंपेयर में आप देख सकते हो यहाँ वाला में स्ट्रेन कम है 4 मेंबर में, और 3 मेंबर में स्ट्रेन ज्यादा है। मतलब आपने पी करेक्टर और परसेंटेज पी करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर को कंसेप्ट को समझ लिया। क्या समझा,
3 मेंबर रिंग में आउटर वाले में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज पी करेक्टर कम है। आउटर वाले में क्या है, आउटर बाउंड एंगल में जो आउटर बाउंड है, क्योंकि बाहरी वाला बाउंड एंगल ज़्यादा है तो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, मतलब आउटर बाउंड में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए जो यहाँ पे आउटर वाला बाउंड है और इनर वाले बाउंड में बहुत कम डिफरेंस रहता है। अगर 3 मेंबर की तुलना में करूँ, इनर वाला बाउंड बहुत कम रहता है, बाहर वाला एंगल बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ ज़्यादा अंतर रहता है। लेकिन अगर 4th मेंबर में थोड़ा सा अंतर कम हो जाता है, तो यहाँ पे बाहर वाला में थोड़ा सा बाउंड एंगल कम होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तब हमारे इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, एक क्या है, 3 मेंबर रिंग है और एक क्या है, 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, यही है ना। अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो अभी मैंने बताया 3 मेंबर रिंग में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेन होता है, यहाँ क्या है, मोर स्ट्रेन है, और यहाँ क्या है, लेस स्ट्रेन है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन होने की वजह से जो इनर बाउंड एंगल होगा, ये जो इनर बाउंड है यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज पी करेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेन ज़्यादा है तो पी करेक्टर ज़्यादा बढ़ाएगा, ये जो बाउंड है अपने अंदर परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा बढ़ाएगा ताकि क्या हो, स्ट्रेन कम हो सके। अगर पी करेक्टर ज़्यादा बढ़ाएगा इनर बाउंड में तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा कम होगा। और इसके अपोजिट कहानी क्या किस में चलेगा, बाहर वाले में। जैसे ये क्या है, इनर बाउंड है, ठीक है, ये क्या करेगा अपने बाउंड में, ये क्या इनर बाउंड है, मान लीजिए यही बाउंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा है 4 के कंपेयर में। अगर इस 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, बाउंड अपने अंदर परसेंटेज पी करेक्टर को ज़्यादा बढ़ाएगा, क्यों कि स्ट्रेन ज़्यादा कम हो सके। तो अगर पी करेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ा तो डेफिनेटली परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम होगा। अगर इनर बाउंड में पी करेक्टर बढ़ा है तो आउटर बाउंड में इसकी अपोजिट कहानी चलेगी। ये क्या है, आउटर बाउंड मतलब क्या है, नाइट्रोजन का ये क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर में क्या होगा, अंदर की तरफ पी करेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो बाहर की तरफ क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और परसेंटेज पी करेक्टर बहुत कम होगा। और मैं बताया था जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे ज़्यादा, बाहर वाले में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये लोन पेयर को क्या करेगा, लोन पेयर को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। यहाँ पे क्या है, ये जो आउटर वाला है मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज पी करेक्टर कम है। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब लोन पेयर क्या होगा, ज़्यादा है। परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब लोन पेयर को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, ज़्यादा होल्ड करेगा। होल्ड करेगा मतलब डोनेशन क्या होगा, कम से कम होगा, होल्ड करके रखेगा, डोनेशन नहीं करने देगा ज़्यादा। लेकिन इस केस में क्या है, 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे स्ट्रेन कम है, स्ट्रेन कम होने की वजह से यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर कम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेन कम है तो कम ही स्ट्रेन रिलीज करना है, तो कम स्ट्रेन रिलीज करने के लिए अपने अंदर कम ही पी करेक्टर चेंज करेगा, कम ही पी करेक्टर बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली जितना पी करेक्टर बढ़ेगा उतना ही पी एस करेक्टर घटेगा। तो बाहर वाले में क्या होगा, यहाँ पे इसके अपोजिट चलेगा। अगर अंदर साइड क्या हो रहा है, पी करेक्टर इंक्रीज कर रहा है और परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है, तो ये बाहर वाला क्या है, लोन पेयर बाहर वाला है, बाहर वाला बाउंड, तो यहाँ क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। लेकिन अगर ये माउंट की बात करूँ, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा था, यहाँ पे कम बढ़ेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये लोन पेयर को टाइटली क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, डोनेशन नहीं करने देगा। यहाँ क्या होगा, डोनेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इजीली डोनेट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इससे यह साबित होता है कि यहाँ पे क्या होगा, बेसिक करेक्टर ज़्यादा हुआ इस केस में। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा पी और क्यू में किसकी ज़्यादा हुई, क्यू की ज़्यादा हुई। 4 मेंबर रिंग की परसेंटेज
कहने का मतलब 4 मेंबर रिंग की बेसिक कैरेक्टर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ किससे, 3 मेंबर रिंग से। मैंने सारे कंसेप्ट को बताया कैसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। मतलब इतना समझ में आ गया कि जो 4 मेंबर रिंग है उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर किससे, 3 मेंबर रिंग से। अब बचा हमारा 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। अगर आप यहां देखोगे इन दोनों केस में, तो इन दोनों के केस में हम परसेंटेज या कैरेक्टर की बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा बेसिक होगा कौन कम। क्यों, क्योंकि इनमें लेस स्ट्रेन होता है, या आप ये कह सकते हो जो स्ट्रेन होता है नॉट सफिशियंट, मतलब इन दोनों में स्ट्रेन इतना ज्यादा सफिशियंट नहीं होता कि, मतलब इन दोनों में के केस में स्ट्रेन उतना ज्यादा सफिशियंट इनफ नहीं होता कि हम इनको यस कैरेक्टर के बेसिस पे बता सके। मतलब स्ट्रेन नॉट सफिशियंट इनफ कि परसेंटेज यस कैरेक्टर के आधार पे हम बता सके कौन ज्यादा बेसिक होगा कौन कम। आपको बात समझ में आया। हम इन दोनों में परसेंटेज यस कैरेक्टर कंसेप्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में जो हमारा स्ट्रेन है उतना ज्यादा सफिशियंट नहीं होता है, इन दोनों में स्ट्रेन काफी कम होता है, तो हम परसेंटेज यस कैरेक्टर बेसिस पे हम नहीं बता सकते। इसमें हम कुछ और कंसेप्ट लगाएंगे। आप ये देख पा रहे हो क्या, 6 मेंबरिंग, हम इसको क्या दिखा सकते हैं, चेयर फॉर्म में दिखा सकते हैं। किस में दिखा सकते हैं, चेयर फॉर्म में। चेयर फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे दिखाएंगे। हमने एक्सीएल क्या दिखा दिया, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, फ्लिपिंग कर सकता है सर। फ्लिपिंग करके इस बार क्या दिखा दिया हमने, लोन पेयर इक्वाटोरियल दिखा दिया। मैंने इस 6 मेंबर को क्या किया, चेयर फॉर्म में दिखाया, और चेयर फॉर्म क्या करेगा, आपस में ये वाला रिंग इस रिंग के साथ क्या करेगा, फ्लिपिंग करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, फ्लिपिंग कर रहा है। अभी लोन पेयर एक्सियल था, अभी इक्वाटोरियम चला गया, मतलब ये लोन पेयर क्या है, एक तरह से डायनेमिक इन नेचर है। क्या है लोन पेयर, डायनेमिक इन नेचर है, मतलब कभी एक्सियल पे जा रहा है कभी इक्वाटोरियम जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे ड्यू टू फ्लिपिंग, फ्लिपिंग की वजह से लोन पेयर क्या है, यहाँ पे जो ए लोन पेयर है, ए लोन पेयर हमारा क्या है, फ्लिपिंग की वजह से डायनेमिक लोन पेयर है। क्या है, डायनेमिक लोन पेयर। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इससे क्या होगा, लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज करेगी। तो इससे क्या होगा, बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। भाई जब लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो बेसिसिटी काहेगा, बेसिसिटी कम हो जाएगी। और इस केस में ऐसा नहीं है, ये लोन पेयर स्टैटिक ही रहेगा, तो ये ज़्यादा अवेलेबल रहेगा इसके कंपेयर में, तो आर का एस से ज़्यादा हुआ। अगर हम ओवरऑल आर्डर लिखें तो ओवरऑल आर्डर जो होगा सबसे ज़्यादा हमारा किसका होगा, 5 मेंबर का होगा, फिर 6 का होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, 4 का होगा, फिर 3 का होगा। समझ में आया, सबसे ज्यादा 5 का होगा, फिर 6 का होगा, फिर 4 का, फिर 3 का। 4 का मैं बताया 4 3 का हम कैसे निकाले थे, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एज करेक्टर, स्टैंड वाला कंसेप्ट लगाए थे। और इन दोनों में डायनेमिक लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, या फ्लिपिंग की वजह से लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो रहा है, तो इसकी क्या होगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी इसकी ज़्यादा। तो 5 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 3 का, ये रहा हमारा बेसिसिटी आर्डर। होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा आपको। ये जो दिए गए चारों क्वेश्चन थे इनका आपको बेसिसिटी अरेंज करना एकदम से आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और
अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे क्या होगा, हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।